चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने NaOH हो गया था हमारा, सेकेंड बेकिंग सोडा पढ़ लिए थे, हो गया था ना बेकिंग सोडा पूरा, और थर्ड वॉशिंग सोडा भी हो गया था। मतलब तीनों का हमने प्रिपरेशन ये हो गए तीनों के फॉर्मूला NaOH, NaHCO3 बेकिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O वॉशिंग सोडा, है ना। इनके कॉमन नाम क्या क्या थे? कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम। ये था हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड ये था वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, क्या नाम था? डेका, 10 के लिए डेका यूज किए थे, डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। ठीक है, इनके प्रिपरेशन देखे थे। NaOH के क्या देखे थे अपन कि ब्राइन सॉल्यूशन का क्या कर देंगे, ये था ब्राइन सॉल्यूशन, है ना। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। इसका किया था हमने क्या? इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्या मिला था? NaOH प्लस क्लोरीन एंड प्लस हाइड्रोजन। इसका सेटअप भी था एक इलेक्ट्रोलिसिस, आप लोगों ने कॉपी में डायग्राम बनाया होगा इसके एक सेटअप का, इलेक्ट्रोलिसिस शो करते हुए कि क्लोरीन गैस जो है आपकी, एक इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस बन रही है, दूसरे इलेक्ट्रोड में आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन बनेगी कैथोड में और क्लोरीन गैस बनेगी आपकी एनोड में। ठीक है, सेकेंड इसका प्रिपरेशन देखे थे कि सेम ब्राइन सॉल्यूशन लेना है फिर से, बट अब साथ में क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। तो मिलेगा हमें बेकिंग सोडा प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये इसका प्रिपरेशन था। इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी इंपॉर्टेंट? व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा जो अपन यूज करते हैं घरों में? आप अगर इसको हीट करेंगे NaHCO3, तो हीट करने पे क्या देगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। इसी के कारण आएगा आपका फ्लफीनेस, है ना। और वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, इसके प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप यही था, सेकेंड स्टेप यही था। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे थे? Na2CO3 को ही 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड करवा रहे थे, तो हमें मिल रहा था वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2। प्रोसेस का नाम क्या दिया था हमने यहां पे? सॉल्वे प्रोसेस। और यहां क्या नाम दिए थे? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, सबके यूजेस में इंपॉर्टेंट क्या क्या था? जैसे कॉस्टिक सोडा का हमने लिखा था कि इसको अपन सोप बनाने में यूज कर रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज आ रहा है। बेस तो है ही, बेस की सारी प्रॉपर्टी शो करेगा। बेकिंग सोडा का यूज हमने घरों में देखा था, प्लस इन एंटासिड, एंटासिड का देखे थे एग्जांपल, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज एन एंटासिड। और वॉशिंग सोडा का एक अच्छा यूज तो एक लॉन्ड्री पर्पस हो गया, दूसरा एक लिखे थे अपन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि आपका हार्ड वाटर जिसमें झाग नहीं आ रहा होगा, उसको अपन वॉशिंग सोडा से ट्रीट करके उसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, यानी कि उसको सॉफ्ट बना सकते हैं। अभी प्रोसेस का नाम क्या था? सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्लीचिंग पाउडर, फोर्थ। आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा आज, क्यों? बोला ना मैंने अभी कि नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवाऊंगा। नहीं मतलब रिवाइज मतलब एक समरी दे दूंगा जितना आप लोग के टेस्ट में आ रहा है उसके लिए। चले, ब्लीचिंग पाउडर
ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला लिख लो, CaOCl2, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर अगेन क्या है, कॉमन नेम है। ब्लीचिंग पाउडर इज दी कॉमन नेम। फॉर्मूला हो गया इसका CaOCl2, हाइफन डाल के इसका केमिकल नेम भी लिख लेना, कैल्शियम, O के कारण आ जाएगा ऑक्सी, एंड Cl2 के कारण लिखेंगे अपन क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, केमिकल नेम। ठीक है, हाँ इसमें लिखिए हाइफन डाल करके। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोर ऑफ लाइम, CHLOR, क्लोर ऑफ लाइम, क्लोर ऑफ लाइम। ये वर्ड क्यों पढ़ा, देखो CaO को हम लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम, और ये आपका क्लोरीन आ गया, तो क्लोर ऑफ लाइम इसका एक नाम और है, क्लोर ऑफ लाइम। ठीक है, चलो उसका प्रिपरेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस, it is prepared by passing chlorine gas over dry slaked lime, over dry slaked lime, by passing chlorine gas over dry slaked lime। रिएक्टेंट्स लिखोगे क्या क्या है हमारे, व्हाट इज स्लेक्ड लाइम, हाँ CaOH का होल ट्वाइस, ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर, केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ये, और क्या पास करा रहे हैं इससे अपन, क्लोरीन गैस। तो रिएक्टेंट्स यही दोनों है। अरे ऊपर जो आपने लिखा है आप समझ रहे हैं क्या लिखे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम, तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला ये होता है, और क्लोरीन गैस ये हो गई। ठीक है, तो क्या बनेगा, बना क्या रहे हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर, तो CaOCl2, और क्या होना चाहिए बताओ, H2O, क्योंकि हाइड्रोजन यहां पे कहीं पे नहीं आया ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे हाइड्रोजन है यहां पे नहीं होगा, तो यहां पे एक और लिख देना H2O। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखना, इट इज पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, it is packed in airtight containers, it is packed in airtight containers because it loses chlorine, because it loses chlorine, because it loses chlorine on exposure to air, on exposure to air, it loses chlorine on exposure to air। इसका एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके नहीं रखा, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यस और नो, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बाहर कर देगा और आपको मिलेगा CaCO3। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा अगर आपने इसको एक एयर टाइट कंटेनर में पैक करके नहीं रखा तो। ठीक है, हमारे घरों में भी जैसे कई जगह वो जैसे हमारे घरों में काई जम जाती है ना, कई जगह पर पानी बहुत ज्यादा है तो वहां पे काई जम जाती है, तो हम वहां पर ये ब्लीचिंग पाउडर रख देते हैं, राइट, उसको वहां स्प्रिंकल कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद उसको अगर आप साफ करोगे तो वो चीज शाइन हो जाएगी। तो शाइनिंग किसके कारण आ रही है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यही था ना उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तब भी यही बनता था। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसलिए अपन को इसको कंटेनर में रखना एयर टाइट में, ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ना आए और ब्लीचिंग पाउडर का क्लोरीन का लॉस ना हो जाए।
तो अपन को जो स्मेल भी आती है वो किसकी होती है? क्लोरीन की। सेम काम पूल्स में भी होता है कि पूल्स में वो लोग ब्लीचिंग पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं, जिसके कारण वाटर थोड़ा क्लियर हो जाता है, उसका डिसइंफेक्शन हो जाता है, वो भी बिकॉज ऑफ क्लोरीन ही हो रहा है। ठीक है, तो हमको जो स्मेल आती है उस पानी से वो किसकी स्मेल होती है? क्लोरीन की। ठीक है, लिख लिया रिएक्शन। तो इसका क्वेश्चन कई बार आ सकता है, गिव रीजन वाई, है ना, गिव रीजन वाई ब्लीचिंग पाउडर इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ताकि हम उसको एयर से बचा सकें। और एयर से बचा क्यों रहे? बिकॉज एयर के एक्सपोजर में आते ही वो क्या हो रहा है, उसका क्लोरीन का लॉस हो जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं, लिखना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आर, some properties of bleaching powder are, some properties of bleaching powder are, some properties of bleaching powder are। देखो तीनों में अपन ने कलर लिखा था, अगर आपको याद हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था व्हाइट क्रिस्टलाइन, ये भी था व्हाइट क्रिस्टलाइन, और इसमें लिखे थे ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल सारे ही हैं, बट वो दोनों व्हाइट कलर के थे, ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसका लिखना कलर, पहला पॉइंट वही लिखेंगे प्रॉपर्टीज में। इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर, इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर, इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर, येलोइश व्हाइट पाउडर। सेकेंड पॉइंट, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, इट गिव्स स्मॉल, सॉरी क्या लिखे, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। एंड थर्ड पॉइंट लिखना, when bleaching powder is treated with, when bleaching powder is treated with, when bleaching powder is treated with an excess of acid, an excess of acid is treated with excess of acid, bracket में go, like HCl or H2SO4, like HCl or H2SO4, bracket close कर देना, all the chlorine present in it, excess of acid like HCl or H2SO4, comma, all the chlorine present in it, all the chlorine present in it, all the chlorine present in it is liberated, is liberated। पूरा क्लोरीन निकल जाएगा इसका, जैसे पानी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्लोरीन निकल रहा है ना, सेम काम एसिड के साथ भी होगा। ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, तो ये भी एसिड की तरह ही तो बिहेव करेगा उसके साथ। ठीक है, ओके, इज लिबरेटेड, फुल स्टॉप। दिस क्लोरीन, हाँ हाँ, दिस क्लोरीन ब्लीचेस द क्लोथ, दिस क्लोरीन ब्लीचेस द क्लोथ, BLEACHES, ब्लीचेस द क्लोथ। इसका नाम ही ब्लीचिंग पाउडर, बिकॉज इसका काम है ब्लीचिंग एजेंट, है ना, ये एक तरह का क्या है, ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि ब्लीचिंग करने में हेल्प कर रहा है, यानी कि टू रिमूव द कलर। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ कलर। ठीक है, चलो यूजेस में लिख लेते हैं, इस पॉइंट को अपन यूजेस करके लिख लो। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है ना कि व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन इज लिबरेटेड, ये भी पॉइंट हम लिख सकते हैं, पर यहां मैं लिखवा दिया इसलिए वापस नहीं लिखवा रहा हूं। यूजेस लिख लेते हैं, चलिए यूजेस, फर्स्ट यूज लिखना, फर्स्ट, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, it is used for bleaching cotton, comma, linen, LINEN। ये भी एक तरह का फैब्रिक होता है ना, कॉटन जैसे फैब्रिक है वैसे ही लिनन भी एक तरह का फैब्रिक होता है, लिनन, कॉमा, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉमा, लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
in textile industry. Full stop. Second point, it is used for disinfecting of, it is used for disinfecting of, it is used for disinfecting of water, disinfecting of water, to make water free from germs, to make water free from germs, to make water free from germs. एक और यूज लिखना, it is used in the manufacture of, it is used in the manufacture of, it is used in the manufacture of chloroform, chloroform. सुने क्लोरोफॉर्म? सीरियल पिक्चरों में बेहोश करने के लिए जो यूज करते हैं, ऐसा रुमाल लेते हैं, रुमाल में डालते हैं और फिर ऐसा लगा देते हैं ना, ये क्लोरोफॉर्म होता है. इसका फॉर्मूला भी लिख रहा हूं ब्रैकेट में, CHCl3, CHCl3. क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर, देखिए वहां से क्लोरीन आ रहा है, हमें क्लोरीन चाहिए है ना, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी नीड क्लोरीन, राइट? तो क्लोरीन कहां से मिलेगा हमें? ब्लीचिंग पाउडर से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लास्ट पांचवा सॉल्ट लिख लो, लास्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीओपी बोलते हैं, और इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं और इसका केमिकल नेम लिखते हैं. लिखना फॉर्मूला होता है इसका CaSO4.12H2O, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट. हाँ हेमी, क्योंकि आधा है, वहां 10 से तो अपन सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट लिख रहे थे, राइट? तो यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल भी नहीं, आधा ही मॉलिक्यूल है, तो इसमें लिखेंगे हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट. ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो फॉर्मूला. और ऐसे हमें पता है कि हाफ H2O होता नहीं है कुछ, या तो H2O एक होगा या तो दो होगा. जैसे आप एटम को आधा नहीं कर सकते ना, वैसे आप मॉलिक्यूल को भी आधा नहीं कर सकते. तो ये लिखना गलत है, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल पानी होता ही नहीं है. हम पेपर में भले लिख दिए पेन से कि हाफ H2O, बट प्रैक्टिकली आधा पानी मॉलिक्यूल होता ही नहीं है ना. यू कैन नॉट ब्रेक अ वाटर इनटू हाफ मॉलिक्यूल, या तो वो एक मॉलिक्यूल होगा या तो दो मॉलिक्यूल होगा, एक, डेढ़, ढाई ऐसा नहीं होता. तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला और लिखना, और करके, और CaSO4 का ट्वाइस डॉट H2O, दो को मिला दिया हमने, तो हाफ और हाफ क्या हो गया? एक, और ये दोनों क्या हो गए? ट्वाइस हो गए. समझ रहे हैं क्या? तो आप एक्चुअली में ये फॉर्मूला लिखो, सही फॉर्मूला ये है. ठीक है, चलिए इसका प्रिपरेशन करते हैं. नीचे लिखना, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, एक मिनरल है जिप्सम, एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन इन अ किल्न, KILN, एक भट्टी में 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस. 373 केल्विन में तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा ना. कन्वर्जन याद है ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय एडिंग 273. तो 100 डिग्री सेल्सियस में आपको जिप्सम को हीट करना है. जिप्सम क्या होता है? तो जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम होता है. तो आप हीट करोगे तो ये 1.5 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, बचेगा एक मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसी में हीट करके लिख देना, हीट 373 केल्विन, क्या मिलेगा आपको? CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस कितना H2O निकला बाहर? 1.5 H2O. ठीक है, अब ऐसा तो लिखते नहीं है, तो इस रिएक्शन के लिए और करके लिख लेना कि हमने इसको पूरा 2 मॉलिक्यूल लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ जिप्सम. तो फिर क्या होगा? करवा वही रहे हैं, बस लिखने का तरीका, इसको क्या लिखेंगे?
CaSO4 का ट्वाइस, ये है ना सही फॉर्मूला, डॉट H2O, तब यहां क्या हो जाएगा 3H2O, 3 होगा क्योंकि टोटल 4 है ना H2O, तो एक अगर इधर है तो बचे 3 इधर हो जाएंगे। अरे हाँ या ना, आप ये समझे कि आपने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। एम आई क्लियर? तो आपने यहाँ 2 लिख दिया तो ये 2 आ गया, ये 2 से तो यहाँ ट्वाइस हो गया, ये 1/2 इंटू 2 1 हो गया, और ये 1/1.5 इंटू 2 3 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन लिखना, ये जिप्सम और ये आपका पीओपी। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ पीओपी आर, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ वाइट पाउडर, इट इज अ वाइट पाउडर, इट इज अ वाइट पाउडर, सेकेंड पॉइंट लिखना, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, आप पानी डालोगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, इट एब्जॉर्ब्स वाटर विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में भी यही हो रहा था, आपको याद है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ वाज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने बताया ना कि आप अगर इसको डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बीकर गर्म होने का कारण क्या है कि इन दोनों को मिक्स करने से हीट रिलीज हुई है, जिसके कारण जिस बीकर में वो था वो क्या हो गया, गर्म। ठीक है, तो यहां भी वही चीज होगी, जैसे आप पानी में डालोगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म भी हो जाएगा, तो आप उसको नॉर्मल हाथ से टच करोगे तो आपके हाथ में जलेगा। तो जनरली वो लोग ग्लव पहन के काम करते हैं जो भी पीओपी का काम करते हैं। जैसे ये पूरा पीओपी का काम हुआ है ना, तो उनको पीओपी लाना पड़ेगा, पैकेट लेकर आएंगे, यहाँ उसको वो घोलेंगे पानी में, तो जब वो घोलेंगे पानी में तो वो ग्लव पहन के घोलते हैं, और फिर उसी का पेस्ट बना करके वो जो भी शेप दे रहे हैं, मोल्ड बना रहे हैं, वो सब ग्लव्स पहन के ही काम करेंगे, बिकॉज वो गर्म रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट लिखना, व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, हाँ थर्ड पॉइंट, व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, when mixed with water, comma, it forms a paste, it forms a paste which sets into a hard mass, which sets, S-E-T-S, which sets into a hard mass। थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाएगा ना, सेट होने का मतलब क्या है कि जिस शेप में है वो अब उस शेप में ही रहेगा, अब वो चेंज नहीं हो पाएगा। तभी इसका काम हम तुरंत जल्दी करते हैं, क्योंकि गीला होने के बाद अगर आप उसको थोड़ी देर तक छोड़ दोगे तो वो सूख जाएगा, और सूख गया तो फिर वो किसी काम का नहीं रहा। ऐसा भी नहीं कि वापस पानी डाल के वो ठीक हो जाएगा, ये एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, एक तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तभी अपन को, जैसे हमने ब्लीचिंग पाउडर को एयर से बचा के रखा था ना, वैसे ही पीओपी को मॉइस्चर से बचा के रखना है, क्योंकि पानी के प्रेजेंस में आएगा तो वो गीला होगा, पेस्ट टाइप का बन जाएगा, और सूख गया तो वो खराब हो जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए उसका काम तुरंत किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं, which sets into a hard mass, full stop, this is called, इस प्रोसेस को बोलते हैं, this is called setting of plaster of paris। plaster of paris सेट हो गया है, setting of plaster of paris, जैसे हमारा सीमेंट भी होता था ना, सीमेंट सूखने के बाद वो सेट हो गया। अब ऐसा नहीं कि उसको तोड़ के वापस पाउडर बना के फिर से वो सीमेंट की तरह वर्क करेगा। तो दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसका रिएक्शन लिखते हैं, उल्टा जस्ट रिएक्शन है ना, लिखना नीचे, CaSO4 का ट्वाइस डॉट H2O प्लस H2O, इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, क्या बन जाएगा, यही आपका वापस से जिप्सम, 2CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, पर ये जिप्सम किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब वो सेट हो चुका है। पाउडर फॉर्म में था ये वाला जिप्सम, जिसको आपने हीट करके पीओपी बनाया, पर अब वो बन चुका है एक हार्ड मास, है वो फॉर्मूले में जिप्सम के जैसा ही, बट वो हार्ड मास हो चुका है। ठीक है, चलिए यूजेस,
यूजेस, इसके यूजेस आपको पता है ना, जल्दी यूजेस लिखते हैं इसके। देखो फर्स्ट यूज, इट इज यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स, इट इज यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स, MOULDS, यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स। मोल्ड समझते हैं ना, सांचे, है ना, सांचे बनाने में काम आता है, क्योंकि अब ये पता है कि ये तो एक बार सेट हो चुका है, तो अगर इसका एक शेप बना लेंगे तो अब इस शेप की कोई चीज बना सकते हैं अपन। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग मोल्ड्स फॉर टॉयज, मोल्ड्स फॉर टॉयज, फ्रॉम अ पॉटरी, POTTERY, पॉटरी एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टैच्यूज and other decorative materials. It is used for making statues and other decorative material. Other decorative material. Third point, it is used in medical applications. It is used in medical applications. It is used in medical application. हाँ, plaster वगैरह. Medical applications known as plasters. Medical application known as plaster for setting fractured bones, for setting fractured, FRACTURED, fractured bone in the right position, in the right position, in the right position। मतलब हड्डी टूट जाएगी कोई और समझ लो थोड़ा सरक गई है आपके हाथ में, तो पहले डॉक्टर उसको हाथ से ही सही पोजीशन पे लाते हैं और फिर प्लास्टर लगा देंगे, कि आपको उनको पता है कि वो सेट हो जाएगा, तो उसी पोजीशन पे आपका हाथ रहना भी चाहिए और फिर वो हड्डियों को जोड़ देगा वापस से। ठीक है, मतलब वो तो सिर्फ बाहरी हाथ को मूव ना करा पाए इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, it is used as fireproofing material, it is used as a fireproofing material, fireproofing material, used as a fireproofing, मतलब fireproof होता है, आग नहीं लगेगी इसमें। लास्ट पॉइंट, it is used for decorating walls and ceilings, वही फॉल सीलिंग बोलते हैं जिसको अपन। It is used for decorating walls and ceilings, ना फॉल्स सीलिंग इसलिए बोले कि ये वाली सीलिंग फॉल्स है, मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि इसके ऊपर एक सीलिंग और है, बीच में गैप है, तो इसलिए सीलिंग नहीं है, इसलिए फॉल्स सीलिंग बोलते हैं इसको। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये आपके पूरे पांचों सॉल्ट हो गए हैं। नोट करके एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूं, उसको लिखिएगा नोट। सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, नोट के अंदर लिखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दो जगह पढ़े अपन अभी ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कहां कहां पर? दो नहीं, तीन जगह पढ़े हैं। एक तो ये पीओपी में ही पढ़े अभी, ये जो आपको .2H2O दिख रहा है ना, इसके पहले वॉशिंग सोडा में आपने .10H2O देखा, और इसके पहले डबल सॉल्ट जो डेफिनेशन लिखे थे आपको याद हो अगर, तो उसमें पोटैश एलम, मोहर सॉल्ट, सब में 24H2O लगाया था हमने डॉट लगा करके। तो यही वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसी का डेफिनेशन लिखना है, लिखो इसमें, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, it is the fixed number of water molecules, it is the fixed number of water molecules present in one formula unit of a salt, one formula unit of a salt, one formula unit of a salt। उस सॉल्ट का एक फॉर्मूला जो आप लिखते हो, उसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, वो उनका नंबर फिक्स होता है,
मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करता है, बट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इट इज फिक्स्ड, और उसी को हम बोल रहे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसका कॉमन नेम भी लिखना ब्रैकेट में, ब्लू विट्रियोल बोलते हैं इसको, ब्लू विट्रियोल। ब्लू कलर का होता है, वरना कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर होता है, पर जैसे ही आप उसमें पानी डाल देते हो ना वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो ये पहचान है कि जो लिक्विड हमारे पास है वो पानी है या नहीं। आप कॉपर सल्फेट लो, अगर वो लिक्विड पानी होगा तो वो कॉपर सल्फेट को क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। तो दिस इज हाउ वी कैन टेस्ट वेदर अ गिवन लिक्विड इज वाटर और नॉट। समझ रहे हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं जिससे अपन पहचानते हैं चीजों को, है ना। कभी भी टेस्ट करके टेस्ट नहीं करेंगे अपन। मैंने उस दिन भी कहा था ना कि एसिड बेस का भी अगर आपको टेस्ट करना होगा तो कभी भी टेस्ट नहीं करेंगे कि खट्टा होगा तो एसिड और बिटर बिटर होगा तो बेस, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कोरोसिव नेचर के होते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड बेस कोरोसिव नेचर के होते हैं, है ना। आप पियोगे उसको तो वो आपका मुंह पूरा जला देगा। तो बेटर है अपने पास सारे टेस्ट होते हैं, है ना। वी हैव स्टडीड इंडिकेटर्स, उनके हेल्प से हम डिटेक्ट करेंगे वेदर पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। ठीक है, एक ही हो गया। बाकी आपने दो तीन एग्जांपल लिखे हैं, उसको भी लिख लो। एक तो वही Na2CO3.10H2O, वो लिख लो, Na2CO3.10H2O। हमने चैप्टर 1 में एक और पढ़ा था फेरस सल्फेट का, FeSO4.7H2O, उसको भी लिख लो, FeSO4.7H2O। ठीक है, तो ये आपका नोट पॉइंट नंबर 1 हुआ। एक और नोट करके लिखना, NaCl के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं मैं। NaCl, जिससे अपन ने शुरू के 3 सॉल्ट पढ़े हैं NaCl, उसके बारे में भी कुछ लिखे नहीं थे अपन, वो लिख लेते हैं। NaCl एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है ना। सबसे पहले सॉल्ट अगर आता है दिमाग में तो सबसे पहले यही है जो अपन खाते भी हैं, है ना। तो NaCl हेन डालो, सोडियम क्लोराइड NaCl हाइफन डाल के, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। Full stop. It is the salt. It is the salt which we use in our food. It is the salt which we use in our food. और इसका मेजर सोर्स क्या है? What is the major source of sea water? है ना, मेजर पोर्शन सी वाटर में ही प्रेजेंट है NaCl का। यानी कि it is that salt which we use in our food. Full stop. Sea water is the major source of sodium chloride. Sea water is the major source of sodium chloride. ठीक है, मतलब अपन सोडियम क्लोराइड को वहां से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, वो सी वाटर को इवेपोरेट करवाना है। तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्ट वेपराइज नहीं होगा, पानी वेपराइज हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। इस तरीके से हम मतलब सी वाटर को फैला करके हम कहीं पर रख सकते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड सॉल्ट। एक तरीका ये होता है। ठीक है, ओके, एक और लाइन नीचे लिखना, deposits of solid salt, deposits of solid salt, deposits of solid salt are also found in several parts of the world. Deposits of solid salt, ऐसे पत्थर आते हैं इसके, आप देखें, रॉक सॉल्ट बोलते हैं उनको अपन, हाँ, है ना, रॉक सॉल्ट होते हैं जिससे अपन NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, are also found in several parts of the world. Full stop. These large crystals, these large crystals, these large crystals are often brown, are often brown, are often brown due to impurities, due to impurities, due to impurities. This is called rock salt.
दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारा चैप्टर था। कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। अदर देन एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चंस और लिखवा रहा हूं, लिखना। क्वेश्चन लिखिए। अब मेटल कार्बोनेट एक्स, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं समझा रहा हूं आप लोग को। लिखो, अब मेटल कार्बोनेट एक्स, नाम नहीं दिया, उसका नाम एक्स दे दिया है, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विथ एन एसिड, अ मेटल कार्बोनेट एक्स on reacting with an acid gives a gas which when passed through a solution Y, which when passed through a solution Y, a gas which when passed through a solution Y gives the carbonate back, gives the carbonate back, gives the carbonate back, full stop. On the other hand, on the other hand, on the other hand, a gas G, a gas G, G नाम की एक गैस है, a gas G that is obtained at anode, that is obtained at anode, a gas G that is obtained at anode during electrolysis of brine, during electrolysis of brine, during electrolysis of brine is passed on dry Y, is passed on dry Y, it gives a compound Z. It gives a compound Z used for disinfecting drinking water. It gives a compound Z used for disinfecting drinking water. Identify X, Y, G, and Z. Identify X, Y, G, and Z. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब हमको सीधा नहीं बोलेगा कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, गिव सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इट, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। पर हमने जो पांचों सॉल्ट पढ़े ना, उनमें से 2-3 सॉल्ट का मिक्सचर वाला ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, क्या क्या है पढ़ो ध्यान से। एक मेटल कार्बोनेट एक्स है, मेटल का नाम नहीं दिया है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है। हम बनाए ना कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट तो समझ गया ना क्या होता है। एसिड की प्रॉपर्टी याद है आपको कि जब एक एसिड एक मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस H2O एंड CO2। ये प्रॉपर्टी का पहला यूज है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जो मेटल कार्बोनेट है वो किसका रिएक्ट कर रहा है, एसिड। अब एसिड नाम दिया नहीं है तो अपन HCl ले लेते हैं, है ना। तो ये जब एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो डेफिनेटली ये मुझे सॉल्ट अभी नहीं बता पाऊंगा क्या बनेगा, बिकॉज जो मेटल होगा उसी का सॉल्ट बनता है ना। अरे हाँ या ना, पर ये तो पता है ना कि CO2 और H2 बनेगा। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए जो हमारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है अगली लाइन पढ़ो। ये वाली गैस, गैस तो यही बन रही है, यस और नो। इट गिव्स अ गैस, पर ये वाली जी गैस नहीं है, सुन रहे हो ना, जी अलग है। इट गिव्स अ गैस, आगे, विच व्हेन पास थ्रू अ सॉल्यूशन Y, एक सॉल्यूशन Y से जब इस गैस को पास कराते हैं, कौन सा रिएक्शन पढ़ा है अपन ने ऐसा,
मिल्की वाला, कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट गिव्स, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, किसके कारण? CaCO3 के कारण। और आगे लाइन पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? इट गिव्स दी कार्बोनेट फैट, यानी कि कार्बोनेट हमारा क्या था? तो फिर ये क्या हो जाएगा? CaCl2। अब आ गया ना कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा? पहले मैं नहीं लिख पा रहा था क्योंकि मुझे सॉल्ट का नाम नहीं पता था, एक्स, पर अब तो पता चल गया ना कि जो ये गैस बना रहा है, ये सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके जो गैस बना रहा है, उस गैस ने एक सॉल्यूशन को मिल्की कर दिया। मिल्की क्या ऐसा लिखा नहीं है, पर हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक ही चीज से पास करवाते हैं, और वो क्या है? लाइम वाटर। उसका टेस्ट है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है वो? टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि वेदर दिस पर्टिकुलर गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड और नॉट। आप जो गैस एक्सेल कर रहे हो ये कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, आप कैसे मान लोगे? तो आप एक लाइम वाटर का ग्लास लेना और अपने नाक के पास रख देना और एक्सेल कर देना, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर एक्सेल्ड एयर। आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रूफ हो जाएगा वो। समझ रहे हैं क्या? एम आई क्लियर? चलो ये बन गया, और क्या बनता है साथ में? वाटर। ठीक है, तो एक्स तो समझ में आ गया। एक्स हमारा क्या है? व्हाट इज एक्स? कैल्शियम कार्बोनेट। डन। चलो और आगे क्या बोल रहा है? अच्छा वाई क्या होगा? वाई भी समझ में आ गया ना? वाई इज, हाँ, स्लेक्ड लाइन। वेरी गुड। क्या है वाई? स्लेक्ड लाइन। अपना नाम भी लिखो और फॉर्मूला भी लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट है ये। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमनली नोन एज स्लेक्ड लाइन। और ऊपर वाले का कॉमन नेम, अरे ऊपर वाले का कॉमन नेम लाइमस्टोन। इसका है लाइम वाटर। और मार्बल और चौक। चलो आगे बढ़ते, पहले बाद में लिखना। हाँ बताओ आगे क्या लिखा है फिर? ऑन दी अदर हैंड, उतना काम खत्म हो गया ना एक्स और वाई वाला। हाँ, ऑन दी अदर हैंड गैस जी, हाँ अब ये गैस जी का देखो पहचान क्या दिया है। ये गैस वो है जो हमें कहां मिल रही थी गैस? जब हमने ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो उसके एनोड में हमें ये गैस मिल रही थी। कौन सी गैस है ये? क्लोरीन। वेरी गुड। कौन सी गैस है ये? देखो लिखा है। आपने जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तो दो गैस मिली थी, पर हमें कौन सी गैस चाहिए? जो एनोड में मिली थी, क्लोरीन गैस। मतलब जी, जी क्या है हमारा? क्लोरीन। सुन रहे हैं क्या? तो देखो उसके लिए आप रिएक्शन लिख देना। रिएक्शन क्या था हमारा? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। उसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाए थे तो NaOH बना था, प्लस क्लोरीन बनी थी गैस। कहां पर? एनोड पे। और हाइड्रोजन बना था हमारा कहां? कैथोड पे। तो ये है हमारा जी। तो जी क्या हो गया? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस। अगर आपको यहां भी समझ में नहीं आएगा, सुनो, आपको नहीं याद आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो आगे पढ़ो लाइन जल्दी। क्या लिखा हुआ है? कि दिस गैस व्हेन पास्ड थ्रू ड्राई वाई, वाई तो आप पहचान लियो। ड्राई वाई से अब गैस पास कराते हैं, मान लो अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या होने वाला है, आगे पढ़ो। इट गिव्स अ कंपाउंड Z, उसके बारे में भी कुछ दिया हिंट, जिसको अपन डिसइंफेक्टिंग के लिए यूज करते हैं पानी के लिए। तो अब तो क्लिक करना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस याद नहीं आ रहा है, अगर आपको प्रिपरेशन का रिएक्शन भी याद नहीं आ रहा है कि हमने ड्राई स्लेकेड लाइन में क्लोरीन गैस पास कराई थी तो ब्लीचिंग पाउडर बना था, तो भी आपको एक हिंट और दे दिया लास्ट लाइन में कि ये वो कंपाउंड है जिससे हम वाटर को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो यहां तो आपको आना ही चाहिए याद। अगर आपको यहां नहीं याद आया तो चलो समझ में आता है, सेकेंड लाइन में भी याद नहीं आ रहा तो भी समझ में आता है, बट जब लास्ट बोल दिया उसका एप्लीकेशन, यूज, कि उस कंपाउंड का यूज हम पानी को साफ करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे तो क्लिक करना ही चाहिए कि ये कुछ नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर है। तो अब फिर आप पीछे जाना चालू करो कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही ड्राई वाई। वाई तो आप पहले ही पहचान चुके हो। इसमें क्या गैस पास कराओगे? गैस जी, क्लोरीन। तो बनता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, प्लस
H2O। तो हो गया आपका Z भी। Z क्या हो गया? ब्लीचिंग पाउडर। फॉर्मूला इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड नेम इज, केमिकल नेम भी पूरा लिखेंगे है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। समझ रहे क्या? तो कितने रिएक्शंस का यूज आ गया इसमें हमारा? एक एसिड की प्रॉपर्टी भी कवर की हमने इस क्वेश्चन में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी कवर कर दिया इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास कराते तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देता है। ये आ गया हमारा NaCl का, NaOH का प्रिपरेशन, वो भी कवर कर दिया हमने इस क्वेश्चन में। और ये आ गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है क्या यहां तक? तो इसके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, तो आपको इसलिए मैंने हर का यूज लिखवाया है, ठीक है, कि आप यूज से रिलेट कर सको कि ये कंपाउंड कौन सा है। लिखा होता कि कंपाउंड X इज फॉर्म्ड विच इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, तो X क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा। क्योंकि तो X का ही यूज, मतलब वॉशिंग सोडा का यूज हमने पढ़ा है कि इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। समझ रहे हैं क्या? ये सब, ये सारे रिएक्शन आपकी कॉपी में भी होने चाहिए, और ये चारों नाम। हो गया? डन। चलो एक और क्वेश्चन लिखना। देखिए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स on the basis of reactions given below, on the basis of reactions given below. Identify the compound X on the basis of the reactions given below. X का रिएक्शन जिंक के साथ करा रहा हूं तो A मिल रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। X का रिएक्शन HCl के साथ करवा रहे हैं तो B मिल रहा है और वाटर बन रहा है। और X का रिएक्शन CH3COOH से करवा रहे हैं तो C मिल रहा है प्लस अगेन वाटर। तो X क्या हो सकता है ये बताना है। ABC भी आइडेंटिफाई कर लेना। ऑल्सो राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ ABC। ऑल्सो राइट द फॉर्मूला, ऑल्सो राइट द फॉर्मूला एंड नेम ऑफ A, B and C। A, B and C। हो गया? क्या आ रहा है दिमाग में कुछ? मान लो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में तो क्या करते? हाँ, पहले वाले को पढ़ के तो एसिड आ रहा था दिमाग में कि एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, बट सेम चीज बेस भी तो करता है, सेम चीज बेस भी तो करता है ना। ये गलतफहमी हमारी दूर हो जाएगी जब हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे। देखिए सेकंड रिएक्शन में एसिड तो पहले से ले लिया है और बना क्या रहा है? पानी, यानी कि डेफिनेटली ये क्या है? बेस। तभी तो हो रहा है ना न्यूट्रलाइजेशन। बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बेस प्लस, ये भी एसिड है, एसिडिक एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो डेफिनेटली एक्स क्या है? एक बेस। तो आप NaOH ले लो, है ना? तो लिख लो नीचे, द कंपाउंड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द कंपाउंड एक्स इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तीनों रिएक्शन लिख लो, लिखेंगे तीनों रिएक्शन।
NaOH का रिएक्शन करा दो जिंक के साथ, NaOH का रिएक्शन HCl के साथ, तो आपको ABC का फॉर्मूला मिल जाएगा ना, NaOH का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ। दूसरा प्रोडक्ट तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, हाइड्रोजन, वाटर एंड वाटर। चलिए बताइए पहले में क्या बनेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का सॉल्ट था ना, सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला क्या था उसका, Na2ZnO2, ये मैंने टेस्ट में भी दिया था आपको, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। सेकंड बताओ, सेकंड तो इजी है, NaCl। एंड थर्ड, ये दोनों मिलके ऑलरेडी पानी बना चुके हैं, है ना, कौन दोनों मिलके, इधर का OH और इधर का H, क्या बचा है, CH3COO Na। ध्यान रखना एसिटेट एक लौता एनायन है जो पहले लिखाता है, सुन रहे हैं क्या, वरना हम हर बार कैटायन आगे लिखते हैं ना, फॉलोड बाय एनायन, बट एसिटेट में हम पहले एनायन लिखते हैं एसिटेट और बाद में कैटायन। सुन रहे हैं, नाम तो पहले कैटायन का ही लोगे, सोडियम एसिटेट, नाम क्या है इसका, सोडियम एसिटेट, बट लिखते वक्त बस ध्यान रखना कि एसिटेट वाले में बस ऐसा होता है कि हम फॉर्मूला लिखते वक्त एसिटेट का फॉर्मूला पहले लिखते हैं फॉलोड बाय कैटायन। एम आई क्लियर, नाम पर वही बोलेंगे, पहले कैटायन बाद में एनायन, सोडियम एसिटेट, लिखते वक्त बस फॉर्मूले में ध्यान रखेंगे, NaCH3COO नहीं लिखेंगे, CH3COO Na लिखेंगे। आपने देखा ना एसिड में भी तो अपन ने CH3COOH लिखा है, जबकि हम सब में एसिड में पहले क्या लिखते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, सब में H पहले रहता है, बस एसिटेट के साथ ही H यानी कि कैटायन बाद में लगेगा। एम आई क्लियर, पक्का 100%, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, सुनना आप लोग। अ सल्फेट सॉल्ट, सुन रहे हैं, एक सल्फेट सॉल्ट है ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अभी आपको पीरियोडिक टेबल नहीं पता क्या है, उसका ग्रुप 2 तो दूर की बात है, जब टेबल ही नहीं पता तो ग्रुप 2 क्या होता है कैसे पता चलेगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट of the periodic table is a white soft substance which can be molded into different shapes by making its dough। अभी कुछ क्लिक कर रहा है, क्या हो सकता है ये, पीओपी, यानी कि हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 के, किसका सल्फेट की बात कर रहे हैं अपन, कैल्शियम की। अरे लिखा ना अ सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, तो सल्फेट सॉल्ट किसका किसका है, कैल्शियम का, तभी तो पीओपी बनेगा ना। अरे आप मैग्नीशियम का ले लोगे तो पीओपी थोड़ा बन जाएगा, या आप सोडियम का ले लोगे थोड़ा पीओपी बन जाएगा। पीओपी तो किससे बनता है, कैल्शियम सल्फेट से, जिप्सम से। तो ये वो मोल्ड का जो लिखा था ना, उससे अपन को क्लिक करना चाहिए कि ये किसका क्वेश्चन है, पीओपी का क्वेश्चन है। तो पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मतलब सल्फेट किसका होना चाहिए, कैल्शियम का। तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट जो लिखा है ना इन द पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली वो कैल्शियम की बात कर रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके ग्रुप जो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसा रहता है, आपने पढ़ा ना, हाइड्रोजन होता है यहां पर, उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में हीलियम होता है, इधर 2 कॉलम होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे आपका लिथियम होता है, इसके बगल में आपका बेरिलियम, और फिर इधर आते हैं अपन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ये 10 याद आ गए। उसके बाद क्या था, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारा सेकेंड ग्रुप, ये है फर्स्ट ग्रुप, बीच में 10 ग्रुप और आते हैं और ये कहलाता है 18वां ग्रुप। 13 से लेके 18 ये है, 1 2 ये है, और अब बीच में 10 ग्रुप और आता है, वो खैर अपन पढ़ेंगे 11th में अगर आप साइंस लिए तो, ठीक है। पर अभी तो ये इतना समझ में आ गया ना कि क्या बात कर रहे थे अभी अपन, कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 के एलिमेंट का सल्फेट सॉल्ट। सल्फेट सॉल्ट आप किसी से भी बना सकते हो, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, यस और नो, मेटल को चिपकाते जाओ बस सल्फेट के साथ। आपके पास SO4 2 नेगेटिव है,
आपके पास अलग अलग मेटल आयन है, आप उसके साथ फॉर्मूला बनाते जाओ, आपको सल्फेट के फॉर्मूले मिलते जाएंगे उनके। पर हम किस सल्फेट की बात कर रहे हैं? कैल्शियम की। ये कैसे पता चला? पीओपी की से। तो पीओपी से अपन को पीछे आना है कि पीओपी पहले आइडेंटिफाई कर लिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि पीओपी है क्या। पीओपी क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये नहीं पता होगा तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हम किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम। कैल्शियम का सल्फेट सॉल्ट बनाएंगे, और यही कैल्शियम है जो सेकेंड ग्रुप में प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, कोई और बेस लेके ही बना सकते हो, ऐसा कुछ और नहीं लिखा हुआ ना। बेस है, बस इतना मैंने बोला था। बाकी मैंने जो सबसे सिंपलेस्ट बेस जो आपको याद रहेगा वो NaOH ही है। समझ रहे हो क्या? अभी भी मैंने आप लोग को वीक बेस का एग्जांपल देने बोला था, किसी ने कुछ नहीं लिखा वीक बेस में, KOH लिख दिए, जबकि वीक बेस नहीं है। अभी NaOH KOH दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वो मेटल ही स्ट्रॉन्ग है तो उनका बेस भी तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। आप याद करिए, रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों मेटल कहां पर है? सबसे टॉप में है। तो इनका बनाया हुआ बेस भी तो रिएक्टिव होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाते हैं, NaOH भी और KOH भी। मैंने अलग से वीक बेस लिखवाया आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वो नहीं याद आ रहा तो एक बेस जो हम खाते हैं वो लिख दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एडिबल है ना वो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड है वो भी। मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड है ना, MgOH ट्वाइस। तो यहां पे एक्स की जरूरी नहीं कि आपने NaOH ही लेना है, आप KOH भी ले सकते थे, बस बेस होना चाहिए। तभी ये तीनों रिएक्शन को आप जस्टिफाई कर पाओगे। सुन रहे हैं क्या? अगर आप यहाँ पे एसिड ले लो कि एक्स सर एसिड है, तो ये रिएक्शन थोड़ी ना होंगे फिर। ये तो चलो तब भी हो जाएगा, ये दोनों थोड़ी ना होगा। एसिड एसिड को न्यूट्रलाइज थोड़ी ना कर देगा, एसिड तो बेस को ही न्यूट्रलाइज करेगा। इसलिए 100% एक्स क्या होना चाहिए? एक बेस। समझे क्या? तो इसमें आगे और क्या लिखा हुआ है? व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम इट बिकम्स अ सॉलिड मास। ये अपन ने लिखा है प्रॉपर्टी में कि पानी से दूर रखना है। देखिए, देखो खुला भी रखोगे तो एयर में तो मॉइस्चर है ना, तो उस एयर के मॉइस्चर से ही वो गीला हो जाएगा कुछ देर में। तो उसको ओपन भी नहीं रखना है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखेंगे, ओपन नहीं रखना है। तो इट विल बिकम अ सॉलिड मास एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस, क्योंकि फिर वो हार्ड हो चुका है। जब तक वो पेस्ट है ना, जब तक आप उसको एक किसी शेप में मोल्ड कर सकते हो, पर जहां वो एक हार्ड सब्सटेंस बन गया ना, यू कैन नॉट मोल्ड इट इनटू एनी शेप यू लाइक। एम आई क्लियर? इसमें लिखा है कि नाउ इट कैन नॉट बी मोल्ड यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दी सल्फेट सॉल्ट, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कैल्शियम सल्फेट। एंड व्हाई डज इट शो सच अ बिहेवियर? देखिए, पानी मिलने के बाद वो सेट हो जाता है। अब डेफिनेशन लिख देना, इट बिकम्स हार्ड, दिस इज नोन एज सेटिंग ऑफ पीओपी। ठीक है, एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। फिर आपको प्रिपरेशन का रिएक्शन लिख देना, उसके सेटिंग का रिएक्शन लिख देना। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है, डॉक्टर्स यूज द पेस्ट ऑफ व्हाइट सब्सटेंस इन वाटर टू मेंटेन अ फ्रैक्चर्ड बोन फिक्स्ड इन इट्स प्लेस। आइडेंटिफाई दिस सब्सटेंस एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड फॉर्मूला, ये तीन चीजें अपन को लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन सुनना। अ स्टूडेंट ड्रॉप्ड अ फ्यू पीसेस ऑफ मार्बल। एक स्टूडेंट होगा, उससे गलती से कुछ मार्बल के पीसेस जो हैं एक डाइल्यूट HCl के बीकर में गिर गए। कंटेन इन अ टेस्ट ट्यूब है, बीकर नहीं है। ठीक है, द इवॉल्व्ड गैस वाज पास थ्रू लाइम वाटर। जो भी गैस बनी होगी उसको लाइम वाटर से पास कराया गया। व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर? फर्स्ट क्वेश्चन। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर बोथ द चेंजेस ऑब्जर्व। बोथ द चेंजेस मतलब जब मार्बल HCl में गिरी तो क्या चेंज हुआ, और जब उस गैस को लाइम वाटर से पास कराया गया तो क्या चेंज हुआ। तो अगेन, मार्बल क्या होता है? व्हाट इज मार्बल? अभी लिखे थे पीछे, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। तो आपके दो रिएक्शन कौन कौन से हो जाएंगे? जब ये वाला मार्बल उस बच्चे से HCl में गिर गया तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू गिव मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। फिर जब इसी गैस को
लाइम वाटर से पास कराया गया तो क्या चेंज हुआ? लाइम वाटर गॉट मिल्की। ये सब रिएक्शन पढ़े हम, बस उसको पूछने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट ना उसमें भी होता है, जो एग का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, शेल, यॉल्क नहीं, यॉल्क तो येलो पार्ट हो गया ना, जो बाहर का जो एग शेल होता है व्हाइट, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सुन रहे हैं क्या? उसमें भी क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कहीं पे ऐसा लिखा है कि व्हाट वुड हैपन व्हेन HCl रिएक्ट्स विद एग शेल, तो हम बोला सर एग शेल तो पढ़ेंगे, तो एग शेल नहीं है, वो आपसे यही पूछ रहा है, क्योंकि एग शेल में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आएगा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, स्टेट द कॉमन एंड केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी मिला देंगे तो क्या बन जाएगा वापस? जिप्सम। वो उसका कॉमन नेम हो गया, जिप्सम इज दी कॉमन नेम। ठीक है, ठीक है, चलिए आज यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम ये पढ़ लेंगे ह्यूमन आई का, है ना। मैं ह्यूमन आई रिवाइज करवा दूंगा एक बार, रिवाइज मतलब एक तरह का समरी दे दूंगा, जिनका साइडे को